भाई लोगों, कनाडा जो है धड़ाधड़ वीज़े बांट रहा है और उसने अपने दरवाजे खोल दिए हैं दुनिया के लिए। बल्कि मैं तो कहूँगा, मैं चूँकि ऑलरेडी मैं सऊदीया में रहता हूँ, तो मैं कहूँगा जो कनाडा है वो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश और इन मुल्कों के लिए दूसरा सऊदी अरब बनने जा रहा है। यहाँ पे देखें, कनाडा का वीज़ा हो गया। तो जो वीज़ा इमिग्रेशन या जिसे ERV कहते हैं, कनाडा की जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है उसने कनाडा के इमिग्रेशन प्लान 2024, 2025 और 2026 की अनाउंसमेंट की है। इस इमिग्रेशन प्लान के मुताबिक कनाडा अगले 3 सालों में 1.5 मिलियन यानी 15 लाख इमिग्रेंट्स डिफरेंट कंट्रीज से लेगा। अब मतलब ये कि 15 लाख नए लोग कनाडा में आबाद होंगे। तो जो प्लान है उसमें 5 लाख एक साल यानी 2024 में, 5 लाख दूसरे साल 2025 में और 4,85,000 2026 में यानी उसके बाद वाले साल में वीज़ा इशू होंगे। अब कनाडा इमिग्रेशन के साथ जो है ना चलता है, इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो इसकी जो आबादी है उसके जो 60% लोग हैं उनकी एज 45 प्लस है, जिसकी वजह से इमिग्रेशन की ज़रूरत होती है इनको हर महीने। कनाडा ने जो विजिटर वीज़ा जिसको टूरिस्ट वीज़ा है उसकी रेशियो बहुत तेज़ कर दिया, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया भी है। तो ये जो इनका इमिग्रेशन मिनिस्टर की अनाउंसमेंट है, अब यहाँ पे ये तो उनकी साइड होगी। अब मेरा पॉइंट क्या है आपको बताने का कि पाकिस्तान से कितने लोग या इंडिया से कितने लोग इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, इसका जवाब है 1% से भी कम है। अच्छा, वजह क्या है कि कनाडा की इमिग्रेशन की जो है ना बहुत कम अप्लाई करते हैं। इसकी वजह यह है कि जो कट ऑफ स्कोर है वो हम पाकिस्तानियों का या इंडियन का मैच ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो कनाडा की मतलब कितने ज़्यादा टेम्परेरी वीज़ा जो इशू किए हैं, तो अब रेकमेंडेड और सजेस्टेड वे ये है कि अगर कोई अपने मतलब कनाडा में जाना है या कनाडा जाने का आप प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं वहाँ जाके सेटल होने का, तो एक रिसर्च हुई है वहाँ की गवर्नमेंट ने, कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो रिसर्च की है उसके अकॉर्डिंग उनके थिंक टैंक ने उनको एक ऑफ़र दी है या सजेशन दी है कि इमिग्रेशन को प्रमोट आप करें, डिफरेंट कंट्रीज़ को टेम्परेरी जो वीज़ा है, विजिटर टूरिस्ट वीज़ा जो जिसे कहते हैं, उसको आप प्रमोट करें। उससे क्या होगा फ़ायदा उनको कि उन्होंने टारगेट भी मीट करना होता है। एक तो इसमें रिक्वायरमेंट कम होती हैं, दूसरे में रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने से वो लोग कम अप्लाई करने से इनका टारगेट अचीव नहीं होता। दूसरा, एप्लीकेंट को वीज़ा अगर अप्रूव होता है तो वो जल्दी मतलब आ जाएगा। तो जो उनकी जो लेबर की शॉर्टेज है, इमिग्रेशन की जो प्रॉब्लम है, जो बंदा मतलब टेम्परेरी वीज़ा से आएगा, जब वो अपना वीज़ा कन्वर्ट करेगा वहाँ जाके, तो इनका जो टारगेट है वो मीट हो जाएगा, मतलब उसको वो मीट कर पाएंगे। तो आपने देखा होगा कि आज की डेट से पिछले 6 महीने में कनाडा ने धड़ाधड़ बल्क में वीज़ाज इशू किए हैं और ये फर्दर कनाडा 2.2 यानी 22 लाख टेम्परेरी वीज़ा जो विजिटर टूरिस्ट वीज़ा होता है वो इशू करेगा, जिसमें 7,700,000 वीज़ा जो टूरिस्ट हैं वो बल्क में इशू होंगे, यानी धड़ाधड़ आप देखेंगे। पॉइंट ये है कि अगर आपने कनाडा अप्लाई करना है तो कनाडा इमिग्रेशन से बेहतर और जल्दी प्रोसेस है टूरिस्ट वीज़ा या जिसे TRV टेम्परेरी वीज़ा भी कहते हैं। एक नॉर्मल सी इसकी फ़ी है और शॉर्ट टाइम में आपको इनका जवाब मिल जाता है। तो आगे आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने करना है कनाडा इमिग्रेशन के लिए तो आप इस रास्ते को भी चूज़ कर सकते हैं।